आदेश जय श्री महाकाल। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो दर्शक हैं आप में से तो सभी ने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से जो विश किया है उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे 7 वर्ष हो गए हैं हमें और भैरवी शिवकेशी जी को साथ में रहते हुए, इस आध्यात्मिक यात्रा को करते हुए। आध्यात्मिक को यात्रा का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जब से ये हमारे जीवन में आए उसके बाद जो हमने आध्यात्मिकता के लिए कार्य किया और जिस तरीके से हमने चीज़ें करी तो उसमें बहुत ही सपोर्ट रहा है भैरवी शिवकेशी जी का। क्योंकि यदि ये हमारे जीवन में ना होते तो जो हम कार्य कर रहे हैं उसको शायद इतनी सही तरीके से ना कर पाते। और ये सारी चीज़ें करना, किस तरीके से YouTube के माध्यम से कार्य करना है, किस तरीके से चीज़ें सिखानी हैं या जो भी चीज़ें हैं, इसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसके साथ साथ एक कहते हैं ना कि जब आप मंत्र जाप या साधना करते हैं तो आपको साथ में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जिससे आपका कंपटीशन होता रहे, ताकि लगातार आप मंत्र जाप करते रहें। तो अक्सर हम लोगों के बीच में कंपटीशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये रहता है कि हाँ मंत्र जाप करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो ये महादेव की कृपा है और उनकी कृपा से हम लोग मिले हैं। और हम लोगों का जो जानकारी है, नॉलेज है, जो आध्यात्मिकता के जो ऐसे विषय हैं जो हमने अपने जीवन में अनुभव किए हैं वो हम आप सभी को साझा करते रहेंगे। और ये वीडियो जो है तो एक तो ये आप सभी को कहना था कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और है, इस वीडियो में हम एक गिफ्ट दिखाने वाले हैं जो कि हमें भेजा हुआ है। और ये स्पेशल एक तरीके से हम दोनों के लिए भेजा है, जो भी वो हैं जिनका ये गिफ्ट है। तो किन्होंने भेजा है वो हम आगे आपको अभी बताएंगे, थोड़ा सा भैरवी शिवकेशी जी बताएंगे, इसके बाद हम आपको गिफ्ट दिखाते हैं। हालांकि गिफ्ट बहुत सारे लोग भेजते रहते हैं और ये जो गिफ्ट है ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये एक ऐसा गिफ्ट आया है जो शायद ही जिंदगी में किसी ने किसी को भेजा हो। और खास करके जब जो भी व्यक्ति गिफ्ट भेज रहा है वो कहे कि एनिवर्सरी के दिन आपके 12 मार्च को ये चीज आपके पास पहुंचने वाली है, तो पहली बात तो ये है कि जो उनके बताने का तरीका है वो बहुत खतरनाक है। तो हम बताएंगे अभी हम भैरवी शिवकेशी जी, थोड़ा सा आप बताइए, फिर आगे वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने हमें शुभकामनाएं दी उन सबका दिल से हम धन्यवाद अदा करते हैं कि आप लोग इतने लंबे टाइम से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें याद रहता है कि कब कब हमें विश करना है। हम भूल जाते हैं, कई बार ऐसे भी अवसर आए हैं जब हम भूल जाते हैं उन विशिष्ट अवसरों को, लेकिन उन लोगों को याद रहता है। तो हमें अच्छा लगता है आप लोगों का ये प्यार देख करके कि आप लोग इस तरीके से एक निस्वार्थ भाव से हम लोगों से जुड़े हुए हैं। और हम जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, हम परमात्मा से, बाबा महादेव से, माँ आदिशक्ति से यही प्रार्थना करते हैं कि इसी तरीके से हम दोनों साथ रह करके जब तक भी हम हैं तब तक आप लोगों को एक सही मार्गदर्शन प्रोवाइड कर सके, सही मार्गदर्शन दे सकें, आपको परमात्मा से जोड़ सके, सही राह दिखा सकें, और ताकि आप लोग भी भविष्य में दूसरे लोगों को भी वैसा ही सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ज़्यादा तो इस वीडियो में कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो आज जो स्पेशल था वो हमारा यही था कि आप सबकी शुभकामनाओं का हम धन्यवाद अदा करें, और साथ में उस स्पेशल जो साधक हैं जो कि हमसे बहुत दिल से जुड़े हुए हैं, जिन्हें बार बार डांट पड़ती रहती है हमारी तरफ से, इतनी ज़्यादा डांट जितनी कि किसी और साधक को या किसी और व्यक्ति को शायद ना पड़ी हो, चाहे वो हमारी हो चाहे वो विश्वनाथ जी की हो। लेकिन फिर भी ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जुड़े रहते हैं। इन्हें कई बार बोला जाता है आप हमें फ़ोन मत करिएगा, मैसेज मत करिएगा, फिर भी इनका वो क्रम रुकता नहीं है और कंटिन्यू आता रहता है। और ये तो आप समझिए कि चलिए ये तो फिर भी हमारी एनिवर्सरी है या फिर हमारा जन्मदिन है या विश्वनाथ जी का जन्मदिन है, ये तो फिर भी एक तरीके से अलग अवसर हो जाते हैं। लेकिन इनको हमारी फर्म का जन्मदिन, हमारी जो संस्था है, NGO है स्पिरिचुअल वॉयज,
उसका भी जन्मदिन, हमारा मंदिर निर्माण कब से प्रारंभ हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ें इन्हें याद रहती हैं। तो किसी और का जो है वो मैसेज या कुछ भी जो होता है, उनकी शुभकामनाएं, उनका प्रेम बाद में आता है, लेकिन इनका पहले आ जाता है। तो इसीलिए आज का जो ये स्पेशल वीडियो है वो हमने स्पेशली इनको थैंक्स बोलने के लिए भी बोला हुआ है। तो अब हाँ बिल्कुल, गिफ्ट खोलते हैं। सीजल लेके आए हैं। हाँ जी, मैंने ये है, मिल गया। और ये कौन है ये भी आप लोगों को जल्दी ही पता लग जाएगा, ये जो गिफ्ट भेजने वाले हैं। और आप लोगों ने इन्हें देखा हुआ है और बहुत सारे लोग जानते हैं, और ये हमारे पास होकर भी गए हैं, रुककर भी गए हैं। तो दिखाते हैं इनका जो गिफ्ट है वो। और ये एक ऐसा गिफ्ट है जो शायद ही किसी ने किसी को भेजा हो, और खास करके जो बताने का उनका स्टाइल है, अभी मैं आपको बताऊंगा उनका स्टाइल कैसा रहता है और क्या वो मैसेज करते हैं। तो वो तरीका उनका बड़ा अलग तरीका है। और ये चलिए, ये इनका गिफ्ट है और इसको हम इधर रख देते हैं। तो और इस बार इन्होंने 2 गिफ्ट भेजे हुए हैं, और दोनों हम लोग के लिए भेजे हुए हैं। और एक जो गिफ्ट है वो स्पेशल भैरवी शिवकेशी जी के लिए है, और एक गिफ्ट जो है वो हम लोगों के लिए है। अभी रखिएगा, अभी एक और। तो इन्होंने जो गिफ्ट भेजे हैं वो बहुत अलग तरीके। अब कोई ये सोच रहा होगा कि एनिवर्सरी पे ऐसी गिफ्ट, तो मेन बात यह है कि आध्यात्मिक व्यक्तियों की एनिवर्सरी भी आध्यात्मिक तरीके की होती है ठीक है, जिसमें थोड़ा मंत्र जाप और भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें चलती हैं। और बाकी ये जीवन के लिए एक ऐसे चीज़ें हैं जो आदमी समझता है। पहले ये आप दिखाइए, पहले भैरवी शिवकेशी जी दिखाइए। तो ये जो है, और थोड़ा पास करिए आगे, तब दे। हाँ, ये देख लीजिए, ये हमारे सदगुरुदेव हैं, गुरु गोरखनाथ जी। तो ये भेजे हुए हैं, इनके लिए बहुत बहुत आभार है। और ये सरप्राइज था, ये नहीं बताया था ना ये सरप्राइज था, ये नहीं बताया था। ये उनकी आदत में भी शुमार है कि वो आधी बातें बताते हैं, आधी बातें नहीं बताते हैं, और बातों को बड़े एक्साइटेड तरीके से बताते हैं। तो थोड़ा अलग सा नेचर है, जैसा तो भी है बस अच्छा है। हाँ, तो एक तो ये इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा गिफ्ट है, बहुत अनमोल गिफ्ट है। और एक ये गिफ्ट है, ये भी बहुत अनमोल ये है, बहुत अनमोल गिफ्ट लिए। है। और ये गिफ्ट सबसे स्पेशल है, और उनके बताने का तरीका बहुत अलग था। और हम हमेशा ये सोचते थे, ये जो आप देख रहे हैं, एक बार स्वप्न में भी ये हमारे आ चुके हैं, और इनका बड़ा ही अद्भुत स्वरूप है। और ये है यमराज महाराज। तो काल महाराज के विषय में तो आप सुने ही हैं, और काल महाराज के स्वामी हैं यमराज महाराज। तो इस 2022 में जो हमारे पास आए हैं वो यमराज महाराज का आगमन हुआ है, और ये एक सूचना है अद्भुत होने की। तो एक हाँ, तो हमें यमराज महाराज के पहले दर्शन हुए थे, और आज यानी कि कल की रात्रि में प्रातः बेला के समय भैरवी शिवकेशी जी को यमराज महाराज के दर्शन हुए हैं। तो ये जो हैं ये यमराज महाराज हैं। एक बार पास से थोड़ा दिखा दें, ये देखिए, ये इन्होंने भेजे हुए हैं, ये यमराज महाराज हैं। इसीलिए हमने कहा है कि ये गिफ्ट शायद ही किसी ने जिंदगी में किसी को भेजा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा गिफ्ट है जिसे लोग भेजने से भी डरते हैं, और जिसको प्राप्त होता है उसे भी डर लगता है। तो लेकिन यहाँ पे ना भेजने वाला डरता है, क्योंकि भेजने वाला इतना प्रेम करता है हम लोगों से और आध्यात्म से कि उन्हें उस बात से डर नहीं लगता है। और हमारा तो आप सबको ज्ञात है ही, तो उस विषय में हम आपको क्या कहें तो ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गिफ्ट भेजने वाले जो हैं वो हैं अक्षय हलानी। तो अक्षय हलानी का बहुत बहुत धन्यवाद शिवकेशी विश्वनाथ की तरफ से, जो उन्होंने इतना अनमोल गिफ्ट हमें भेजा है। और ये गिफ्ट हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, लेकिन उनके बताने का तरीका बड़ा एक डरावना सा होता है। उनके मैसेजेस कभी ऐसे व्हाट्सएप पे आते हैं, 12 तारीख को आपके पास यमराज जी आने वाले हैं ठीक है। तो ऐसा लगता है कई बार सुनने वाले को, ऐसा लगे कि अरे
यमराज जी आ रहे हैं तो क्या ले जाने के लिए आ रहे हैं, तो आदमी डर जाए। तो ये एक तरीका है उनका, लेकिन बहुत अच्छा लगा। जो हम समझते हैं, जैसा हमने सदैव कहा है कि हम और भैरवी शिवकेशी परमात्मा के एजेंट हैं और उनके लिए कार्य कर रहे हैं। तो हमें यहाँ तक लाने में बहुत सारी शक्तियों का एक विशेष योगदान है। उन्हीं में से एक काल महाराज हैं, यमराज महाराज हैं, और भी बहुत सारी शक्तियां हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अद्भुत है। और कोई भी भगवान या शक्ति या उनका पोस्टर या प्रतिमा, एक तरीके से आने का ये अर्थ होता है कि वो उनकी विशेष कृपा हो रही है और उनका आगमन हो रहा है। तो कृपा तो उनकी मिल ही चुकी है, क्योंकि पहले स्वप्न में हमें भी दर्शन हुए, और आज भैरवी शिवकेशी जी को भी प्रातः वेला के समय दर्शन हुए थे यमराज महाराज के, और आज ही ये गिफ्ट पहुंचा है, बिल्कुल आज दोपहर में ही। और यमराज महाराज आ चुके हैं। तो बहुत अद्भुत है ये। और हमारा मानना यही है कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए उस चीज के लिए। तो हम प्रेम करते हैं यमराज महाराज से, काल महाराज से, और तमाम उन शक्तियों से जिन्होंने शिवकेशी विश्वनाथ को यहाँ तक भेजा, और हमारे माध्यम से अन्य जो लोग हैं उन्हें मार्गदर्शन दिलवाया और उनके जीवन को एक सही दिशा दी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो ये लोगों को समझना होगा। और जैसे बहुत सारे लोग सूर्यदेव भगवान की आराधना करते हैं और उनकी आराधना करते हैं शनिदेव भगवान की, तो वैसे ही यमराज भगवान हैं। लेकिन यमराज जी जो हैं, तो भय रहता है लोगों के अंदर, लेकिन भय रहने का सबका अपना तरीका है। यमराज महाराज भी जो हैं वो न्याय करने वाले हैं, और वो सदैव देखते हैं। और जब यमराज महाराज की किसी पे कृपा होती है, तो यदि ऐसे भी उसके जीवन में अवसर आते हैं कि जब जीवात्मा को शरीर से निकलना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी जीवात्मा शरीर से नहीं निकलती है और इंसान को एक बार पुनः जीवन दान मिलता है, तो ये यमराज महाराज ही करते हैं। क्योंकि जो सावित्री और सत्यवान की कथा आपने सुनी होगी बहुत सारे लोगों ने, तो सत्यवान को जीवन दान देने वाले भी यमराज महाराज ही थे। तो ये एक विशेष चीज़ है जो लोगों को समझनी चाहिए। तो यमराज महाराज की आराधना करने से एक तरीके से उनकी कृपा मिलती है, और जीवन में आ रही दुर्घटनाएं या समस्याएं उनका भी नाश होता है। तो ये खाली हम बताते नहीं हैं, इसका प्रमाण आपके सामने है कि यमराज महाराज का आया हुआ है स्वरूप हमारे पास। तो ये बहुत ही अद्भुत लगा हमें। और एक बार पुनः अक्षय हल्लाणी और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ है तो थोड़ा सा बोल दीजिए, हालांकि मैं बचने तो देता नहीं हूँ आपके बोलने के लिए, फिर भी कुछ बचा भी नहीं नहीं तो थोड़ा सा तो कुछ बच गया होगा। नहीं, अभी तो कुछ बचा नहीं है, सारी की सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो बस अंत में फिर से हम दोनों की तरफ से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार और अभिनंदन। चलिए, जय श्री महाकाल। आप सब आदेश। जय श्री महाकाल।